Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. अब हम देखते हैं वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज, अभी तो वैलिड मैरिज के देख लिया, अब हम वॉइड मैरिज के एसेंशियल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वॉइड मैरिज, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सिंपल सी चीज, वॉइड मैरिज वो है जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहता। द मैरिज विच हैज नो लीगल इफेक्ट, द मैरिज विच हैज नो लीगल इफेक्ट, किसी भी तरीके से हो कि आपका उस मैरिज का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और देखिए मैंने आपको बताया कुछ देखिए कुछ इनकैपेसिटीज हैं कि मैंने आपको बताया ना, कुछ कैपेसिटीज होती हैं। अभी मैं आप लोगों को कैपेसिटी भी समझाऊंगा, रुकावटें जो वाली बात भी आएगी उसके अंदर। तो एक वर्ड लिख लीजिए आप फिलहाल के लिए, जहां पे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी जहां पे रहेगी, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। अभी ये एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी मैं समझाऊंगा, कोई डरने की बात नहीं है इसके अंदर कि सर एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी क्या होता है। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी भी अभी समझाऊंगा, बट जहां पे एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी रहेगी, ठीक है, जहां पे क्या रहेगी, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगी शादी आपकी, वॉइड हो जाएगी शादी आपकी, ठीक है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, ठीक है। देखो अभी मैं आप लोगों को ये बात एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी भी एक, चलो एक चीज समझा देता हूं एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। जैसे मैं अपनी सिस्टर, मदर, जो ब्लड रिलेशंस है वैसे वाले, जो बिल्कुल डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस है, वो हमारी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है। तो वहां शादी बिल्कुल कोई लीगल इफेक्ट नहीं लेगी, नो मैरिज एट ऑल, मतलब कुछ नहीं है, कोई लीगल इफेक्ट नहीं है शादी का, और वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। एक अभी के लिए हिंट के तौर पे मैंने आपको जस्ट एक समझाने के लिए समझा दिया, ठीक है जी। अब आ जाती है हमारी, कि अब आता है मेन चीज। अब याद रखेंगे वैलिड और वॉइड, ये दो तो हो गई शिया में। सुन्नी के अंदर, या फिर मैंने फिर बोलता हूं वो शब्द, मुस्लिम लॉ, अगर मुस्लिम लॉ बोल रहा हूं तो सुन्नी हनफी, सुन्नी हनफी के अंदर या मुस्लिम लॉ के अंदर एक शादी और है जिसे हम कहते हैं इर्रेगुलर, जिसे हम कहते हैं इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर जो शादी है, इर्रेगुलर जो शादी है, इर्रेगुलर मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज, बेसिकली इर्रेगुलर मैरिज जो है बेसिकली होती क्या है, ठीक है। देखो शादी के अंदर रुकावटें तो है, शादी के अंदर इंपीडमेंट तो है, रुकावटें का मतलब इंपीडमेंट, शादी के अंदर इंपीडमेंट मतलब कुछ दिक्कतें तो हैं, मगर अगर उन दिक्कतों को दूर कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, अगर उन दिक्कतों को एक बार दूर कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो शादी वैलिड हो जाएगी। यह है इर्रेगुलर। अगर उन रुकावटों को या दिक्कतों को दूर कर दिया जाए तो वो शादी क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर, ठीक है। साहिल, एक मिनट साहिल, अगर सर एज 15 हो और फोर्सफुली शादी हो तब वो वॉइड, अगर एज मतलब वही कह रहा है ना साहिल, साहिल ये बात कहना चाह रहा है बेसिकली कि सर एज ऑफ प्यूबर्टी आ गई है ना साहिल, कि 15 के बाद मैं 15, 16, 17, 18, 20 कितना भी ले लूं और जबरदस्ती शादी। साहिल एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, मैं हूं, मेरी शादी अगर करा दी जाए जबरदस्ती किसी से, शादी तो हुई ना, वॉइड का मतलब क्या हुआ, वॉइड का मतलब वो मैंने अभी कहा था, वॉइड में आप एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी रखो, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, फॉस्ट्रेज, कंजेंगिटी, ठीक है, ये सब चीजें अभी समझाता हूं बस साहिल के, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी पे वॉइड होगी बस शादी, जहां एब्सोल्यूट, इसके अंदर किसी भी तरीके की फोर्स इस्तेमाल हुई है, कुछ इस्तेमाल हुआ है, वहां इर्रेगुलर होती है शादी, जाके रेप्यूडिएट करानी पड़ेगी, ऐसे वॉइड नहीं होगी शादी आपकी। आप पे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं हम इसे, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, कि जैसे ही आप प्यूबर्टी एज में है तो आपके पास ऑप्शन आता है वैलिडिएट करने का या रेप्यूडिएट करने का, खत्म कर दो या तो शादी बिल्कुल जीरो करवा लो, कोई चक्कर नहीं है, या वैलिडिएट रखो। बात समझ में आई साहिल? तो अगर फोर्स या किसी भी तरीके की कोई इस तरीके की चीज है तो इरेगुलर, इरेगुलर में कंसीडर होती है। बात समझ में आई? डन, ओके, ठीक है जी। अब मैं समझा रहा हूं आपको इरेगुलर मैरिज, ठीक है, इंपीडमेंट इज रिमूव्ड,
क्या इंपीडमेंट इज रिमूव्ड। मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी भी तरीके की कुछ रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, तो शादी आपकी होगी इर्रेगुलर। वो ये कह रहे हैं कि जो मैं अभी आपको दिक्कतें बताऊंगा, अगर उन दिक्कतों को ठीक कर दिया जाए तो शादी क्या हो जाएगी, सही। सही का मतलब वैलिड हो जाएगी बिल्कुल शादी। तब तक वो शादी क्या कहेगी, इर्रेगुलर। तो एक एक करके हम उन दिक्कतों को समझना शुरू करते हैं। पहली चीज, मैरिज डन विदाउट विटनेसेस। मैरिज डन, अभी एक मिनट रुक जाओ, टॉपिक आने दो वो वाला, वॉइड वाला, कि एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी क्या रहती है साहिल, वो चीज अभी यूं समझ में आ जाएगी, मैं कह रहा हूं। ठीक है साहिल, या जिसको भी कोई दिक्कत आई थी, तो अभी ये समझो इर्रेगुलर मैरिज। मैरिज डन विदाउट विटनेसेस। मैरिज डन विदाउट विटनेसेस। मैरिज डन विदाउट विटनेसेस का क्या मतलब हुआ, आपने शादी जो करी है, विटनेसेस नहीं थे। कितने विटनेस चाहिए, कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बताएं। अब तो बता दो यार, गौरव साहिल के कितने, किसमें कितने विटनेस चाहिए हैं। गौरव का भी मैसेज आया, साहिल का भी आया, तो कोई तो ऐसा हो जो बता दे मुझे कि अब मैरिज के अंदर कितने विटनेसेस चाहिए। ठीक है, तो मैरिज के अंदर जो विटनेसेस चाहिए हैं, वो चाहिए हैं कितने हमें, 2 मेल्स। ठीक है, और 2 मेल्स की रिक्वायरमेंट या तो 1 मेल या 2 फीमेल्स। अगर आपने अब शादी कर ली बिना विटनेसेस के, कैसे शादी करी है, बिना विटनेसेस के, अब ये दिक्कत कैसे रिमूव होगी भाई, इंपीडमेंट तो है, दिक्कत तो है, आपने शादी कर ली, सब कुछ सही है, शादी के अंदर विटनेस नहीं है, तो जैसे ही आप ये विटनेस की रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे, वैसी ही शादी क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। ठीक है, आप विटनेसेस के साथ कर ले, विटनेस वो कर लीजिए, आप ले आइए। ठीक है जी, तो ये वाली चीज है। हाँ, गुड गुड गुड। प्रतीक, प्रतीक मलिक ने फौरन जवाब दे दिया, लीजिए, हो गई बात, कहानी ये होती है पढ़ने की बात, और क्या। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आ जाओ सेकंड चीज पे। सेकंड चीज पे, ठीक है, पहली बात समझ में आ गई, आप विटनेस ले आइए। शादी के अंदर दिक्कत क्या है, विटनेसेस नहीं है, आपने शादी कर ली है, आप विटनेसेस के सामने एक बार और कर वो हो जाइए, पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दीजिए विटनेसेस की, हो गई आपकी शादी वैलिड। दूसरी दिक्कत, फिफ्थ मैरिज। अब आपको यहां मैं आप लोगों का सबका एक वहम और दूर करना चाहता हूं। एक चीज है, मुस्लिम लॉ के अंदर लोगों को एक डाउट होता है, जो बाहरी सामाजिक लोग होते हैं उन्हें ये होता है कितनी भी कर लो, इनके यहां तो कितनी भी शादियां अलाउड है। या कभी कभी एक और वो है, एक मिथ और इस्तेमाल होता है कि इनके यहां 4 शादियां हैं। ये भी तो है ना, कि इनके यहां 4 शादियां हैं। पहली चीज तो एक चीज आप ही लोग ये समझिए कि मुस्लिम लॉ के अंदर, क्या अगर आप कहेंगे 4 शादियों को क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे, एनीवन? 4 शादियों को क्या कहते हैं, पॉलीगैमी। ठीक है, तो लिमिटेड, इसे कहेंगे हम लिमिटेड पॉलीगैमी अलाउड है। लिमिटेड पॉलीगैमी अलाउड है। लिमिटेड का मतलब, पहली चीज तो एक चीज और याद रखिए, मिथ क्यों कहा था मैंने 4 शादियों का, ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने तो यहां फिफ्थ मैरिज लिख दिया। मैंने तो यहां फिफ्थ मैरिज भी लिख दिया, तो लोग 4 क्यों कह रहे हैं, मैं तो और कह रहा हूं ज्यादा हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो बेसिकली लिमिटेड पॉलीगैमी अलाउड होती है। लिमिटेड पॉलीगैमी का मतलब ये होता है बेसिकली कि एन नंबर ऑफ शादियां नहीं है, ओनली 4। ठीक है, एन नंबर ऑफ शादियां नहीं है, ओनली लिमिटेड पॉलीगैमी, तो मतलब एन, लिमिटेड पॉलीगैमी तो आप 4 कहेंगे। अब ये सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, आपने कहे 4 शादियां, और यहां आपने लिख दी फिफ्थ मैरिज भी, तो ये क्या आपने बात कह दी कि 5वीं शादी भी अलाउड है। 5वीं शादी बेटा अलाउड नहीं है। ये शादी अगर आपने किसी ने 5वीं शादी भी कर ली, उसकी फर्स्ट वाइफ भी जिंदा है, सेकंड थर्ड फोर्थ जिंदा थी, उसने 5वीं भी कर ली, तो ये फिफ्थ वाली जो मैरिज है उसकी कंसीडर करी जाएगी इर्रेगुलर। और यही सिया में इर्रेगुलर नाम का कुछ नहीं होता, वो सिर्फ यहां फॉलो करते हैं लिमिटेड 4 ही बस, दैट्स इट। 5वीं शादी का कोई रोल, इर्रेगुलर ये कंसीडर कर लो, बस दिमाग में रख लो, ये सुन्नी की बात हो रही है, और सुन्नी कौन से, हनफी। इर्रेगुलर मैरिज, बस ये दिमाग में रखना है, ये नहीं रखना दिमाग में कभी ये वाली चीज हो जाए क्या, हाँ भाई के सर ये वाली चीज है। अच्छा जी, फिफ्थ मैरिज, और 5 को नाजायज, नहीं नहीं भाई, क्यों कुछ भी बोल दिया, नाजायज का क्या मतलब है।
फिफ्थ शादी को आप कहेंगे इरेगुलर, वो कंसीडर नहीं करते बस, ठीक है। फिफ्थ मैरिज। अब आप ये कहिए, मान के चलिए मैं हूं, मेरी एक दो तीन चार बीवियां ऑलरेडी हैं और मैंने पांचवी शादी भी कर ली, वो पांचवी शादी कहलाई जाएगी इरेगुलर, क्योंकि सुन्नी हनफी, ठीक है। अच्छा जी, इरेगुलर। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, सर आप हमें एक चीज तो समझाइए कि अब इस शादी को जरा वैलिडेट करके दिखाओ। तो इन चार में से 1 2 3 4, इन चारों में से या तो किसी की डेथ हो जाए या किसी से वो डाइवोर्स ले ले। शुरू की चार में से या तो डेथ या डाइवोर्स ले ले तो शादी क्या बन जाएगी। अब ये फिफ्थ वाली जो है ये उस ब्रैकेट में फॉल कर जाएगी, तो ये शादी वैलिड हो जाएगी, ये शादी वैलिड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये शादी वैलिड हो जाएगी।